हेलो गाइस, यूके टेक एंड ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या इधर से किसी भी कंट्री से आते हो यूके के अंदर तो आपको क्या इंटरनेशनल लाइसेंस है वो आपके अपने साथ लाना चाहिए या नहीं, उसकी कितनी कॉस्टिंग पड़ती है अगर आप यूके में उस लाइसेंस पर ड्राइविंग करते हो, और क्या क्या आपको यहाँ सीखना पड़ेगा ड्राइविंग के लिए, वो सभी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हम यूके के अंदर आते हैं क्या जो हमारे पास स्किल है इंडिया पाकिस्तान वाली या फिर अपनी होम कंट्री वाली वो हमें यूज़ करनी चाहिए या फिर हमें यहाँ पर कुछ और सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जब आप यूके के अंदर आते हैं तो यहाँ के अंदर रूल्स हैं वो स्ट्रिक्टली से अप्लाई होते हैं। हालांकि वो इंडिया पाकिस्तान हमारी और कंट्रियों में भी हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उन पे फोकस नहीं करती, ना ही हम वहाँ पे उन चीज़ों को फोकस करते और फॉलो भी नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। जब आप यहाँ आओगे तो आप जानोगे कि किस तरह से यहाँ पे स्ट्रिक्टली रूल फॉलो होते हैं। तो सबसे पहले आपको वो भी लर्न करने पड़ेंगे। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉस्टिंग की, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरह के एग्जांपल देके दिखाऊंगा किस तरह के वो रूल हैं जो हमें उधर नहीं पता होते। तो सबसे पहले जब आप इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आते हो तो आपको मेक श्योर ये करना है कि आपका जो वहाँ पर लोकल लाइसेंस है जो आपकी होम कंट्री में चलता है वो वैलिड नहीं होता। अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा थॉट है। मैंने जब मैं इंश्योरेंस कर रहा था तो वहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं था, उस पर सिर्फ यह था इंश्योरेंस होगा आपका इंटरनेशनल लाइसेंस पर, या फिर आप ईयू यानी यूरोपियन यूनियन का आपके पास कोई लाइसेंस है या फिर यूके का फुल लाइसेंस है। तो उसमें सिर्फ था ऑप्शन इंटरनेशनल लाइसेंस का। इट मीन्स कि आपका जो नेशनल जो लाइसेंस है यूके पाकिस्तान या फिर इंडियन का पाकिस्तान का वो वैलिड नहीं होता। इट मीन्स तो आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए। उसकी वैलिडेशन होती है 1 ईयर, यानी कि 1 साल तक आप उसको यूके में चला सकते हो। तो सबसे पहले आपको वो लेके आना पड़ेगा। उसके बाद आप खर्चे सुनो, तभी आप डिसाइड करें कि वो लेके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैं लेके आया था लेकिन मैंने उसका यूज़ नहीं किया। किन कारणों से मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको अगर लाइसेंस लाते हो तो यहाँ पे एक कार भी ख़रीदनी पड़ेगी। तो मिनिमम से मिनिमम अगर आप कार ख़रीदोगे तो उसके लिए आपको 1000 से 1500 पाउंड कार पर स्पेंड करने पड़ेंगे। हालांकि 500-600 में भी कार मिल जाती है, लेकिन आप सोचोगे कि थोड़ी अच्छी मिले, कुछ प्रॉब्लम ना आए, तो इतने तक का बजट आपका हो जाएगा 1000 से 1500 तक का। उसके बाद जब आप कार ले लेते हो तो उसका आपको रोड टैक्स भी पे करना पड़ेगा। मिनिमम से मिनिमम रोड टैक्स हो सकता है 50 पाउंड या फिर 100 पाउंड। कुछ कारों पे टैक्स फ्री है, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन आप मान के चलो कि आपको इतना तो पे करना ही पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं हम एमओटी पे। एमओटी दरअसल यहाँ पे हर एक साल कार की एमओटी होती है। यहाँ पे फिटनेस चेक करते हैं कार की कि वो चलने लायक है या नहीं, तो वो पास करते हैं तभी हम उसको रोड पर चला सकते हैं। तो एमओटी अगर आपके कार आप ख़रीदते हो 1 साल की मिल जाती है तो बेटर है, अगर नहीं मिलती तो एमओटी के लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। 3 खर्चे आपके हो गए। उसके बाद सबसे बड़ा खर्चा है जो वो है हमारा इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस है जो इंटरनेशनल लाइसेंस पर वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूके लाइसेंस, यूरोपियन लाइसेंस आई थिंक। तो मैंने जो अपना एक Hyundai की कार पे मैंने इंश्योरेंस चेक किया, Hyundai की i20 थी, स्क्रीनशॉट में आपको दिखाऊंगा। उस पर जब मैंने इंश्योरेंस चेक किया इंटरनेशनल लाइसेंस पे तो उसने मिनिमम से मिनिमम, एक कंपनी थी जो मिनिमम दे रही थी मुझे 1900 समथिंग का, यानी 2000 आप लगा लो, 2000 पाउंड मुझे इंश्योरेंस का खाली पे करना था 1 साल के लिए, और मैक्सिमम वो जा रहा था 5000 तक। अगर वो एक कंपनी नहीं है, वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रही, तो आपका इंश्योरेंस आप ये मान के चलो कि 3000 पाउंड आपका इंश्योरेंस बन जाएगा। इतने की कार नहीं है और खर्चे नहीं है, इतने का इंश्योरेंस अकेला है। और तीसरी बात, चौथी बात है जो भी,
आपको यहाँ पे क्लासेस लेनी पड़ेंगी ड्राइविंग स्किल के लिए, क्योंकि हम अपनी होम कंट्री में उन सिचुएशंस को, वो रूल्स को फॉलो नहीं करते। अगर हम ना यहाँ पे भी नहीं फॉलो करेंगे तो आपके जो चालान है वो ज़्यादा आएगा, आप पे फ़ाइन पड़ेंगे, रोड में आप क्या कहते हैं डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर दोगे। तो आपको लेसन ज़रूर लेने पड़ेंगे। सबसे पहले जो हम नहीं फॉलो करते अपनी होम कंट्री में, येलो लाइन को नहीं देखते मोस्टली। सिंगल येलो लाइन का मतलब क्या है, डबल येलो लाइन का मतलब क्या है, और रोड पे साइन लगे हुए हैं। यहाँ पे एरिया जो कि है काफ़ी कंजस्टेड है। ये नहीं कि आप भागते फिरोगे, एक लाइन से दूसरी लाइन में चेंज करना, लाइन को क्रॉस नहीं करना। और रेड लाइट का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप रेड लाइट क्रॉस ना करें। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है, पफिंग क्रॉसिंग, काफ़ी सारी क्रॉसिंग है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। पेडेस्ट्रियन की प्रेफरेंस होती है, अगर आप पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे क्रॉस कर रहे हो तो आपको रोकनी पड़ेगी। अगर पेडेस्ट्रियन है, अगर वेट भी कर रहा है तब भी रोकनी पड़ेगी। ये चीज़ों का आपको इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। जब आप थ्योरी टेस्ट करोगे तो उसमें आप पढ़ोगे। यूके के लिए अगर आप टेस्ट देते हो तो यहाँ पे थ्योरी टेस्ट होता है, तो उसमें आप पढ़ोगे कि किस तरह से आप यहाँ पे ड्राइविंग कर सकते हैं, क्या रूल्स हैं। तो उन चीज़ों को भी आपको लर्न करना पड़ेगा अगर आप यहाँ ड्राइविंग करते हो। अगर आपकी स्किल अच्छी है तो बेटर है, अदरवाइज़ आपको इन चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। तो उसका भी आपको पे करना पड़ेगा अपने इंस्ट्रक्टर को। अगर आप 10 लेसन भी लेते हो तो लगभग 300 से 500 पाउंड के बीच आपको वो स्पेंड करना पड़ेगा। तो मैंने ओवरऑल जो निकाला है, तो अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस पर यहाँ ड्राइविंग करना चाहते हो तो मिनिमम आपको 3000 पाउंड से 4000 पाउंड स्पेंड करना पड़ेगा। अगर इंडिया से कंपेयर करूं मैं तो 3 लाख से 4 लाख रुपए। अगर पाकिस्तान से कंपेयर करूं मैं इन मनी को तो मेरे ख्याल से ये 8 से 9 लाख रुपए के करीब बन जाती है। तो इतना आपको पे करना पड़ेगा ड्राइविंग के लिए अगर आप अपनी कार लेना चाहते हो इंटरनेशनल लाइसेंस पे। अगर मैं कंपेयर करूं यूके लाइसेंस के साथ, जो सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग हमारी पड़ती है वो पड़ती है इंश्योरेंस की। तो जब मैंने अपनी ड्राइविंग लाइसेंस लेके अपना टेस्ट वगैरह पास कर लिया था तो मुझे जो इंश्योरेंस पे करना पड़ा था वो था 900 पाउंड के करीब। तो एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल लाइसेंस ये काफ़ी कम होता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप इतना पे कर सकते हो अपने ड्राइविंग करने के लिए यूके में, तो आप इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आओ। अदरवाइज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं है इंटरनेशनल लाइसेंस को लेके आने में। या फिर आपकी कोई कंपनी है जो आपका इंश्योरेंस सारा कुछ पे करने को तैयार है और यहाँ आप ड्राइविंग कर सकते हो, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आपको उससे पहले कंपनी भी ढूंढनी पड़ेगी, या फिर आप लेके आ सकते हो लाइसेंस, जैसे मैं लेके आया था पर मैंने यूज़ नहीं किया। अगर इन केस आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है तो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी वहाँ से ये सोच के मत आना कि आप जाते ही गाड़ी ले लोगे। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा कि आपको इंटरनेशनल लाइसेंस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, उनकी किस तरह के चार्जेस हैं, क्या चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, और इन सभी बातों का आपका मेरे ख्याल से कम्प्लीटली पता लग गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगी तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। और कुछ इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए या फिर लाइसेंस से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी वीडियो मैंने लाइसेंस से रिलेटेड डाली हुई हैं। बाकी और कैटेगरी की भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हंसते रहिए, हंसाते रहिए।